साथियों, तो कैसे आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करता हूँ सभी साथी अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जो हमारे वन वर्ड की सीरीज चलाई गई थी उसमें का पार्ट नंबर 4 हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और ये सेशन बेहद ही शानदार या फिर लाजवाब होने वाला है। यदि साथियों आपने इस कंप्लीट सीरीज वॉच कर लिया फिर कंप्लीट रीड कर लिया तो आपके आने वाले किसी भी डिफेंस का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से वन वर्ड के चैप्टर से आपका 1 से 2 नंबर सिक्योर होने वाला है, क्योंकि वो ही वन वर्ड आपको यहाँ करवाए जाएंगे जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में या तो आ चुके हैं या फिर आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी संभावना उनकी। तो आप इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और साथियों, आप आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले जो 2 मोटिवेशनल लाइनें थी वो तो दिमाग में नहीं रही, बट जो ये 2 लाइनें जो आपके लिए हमेशा बोल सकते हैं, यानी माँ के लिए तो साथियों हर कोई लिखता है और जो पत्नी होती है उसके लिए भी हर कोई बोलता है, हर कोई लिखता है, लेकिन एक पिता साथियों, एक पिता के लिए या फिर हमें ऐसे बोल सकते हैं हमारे बाप के लिए बहुत ही कम साथी लिखते हैं और बहुत ही कम बोलते हैं। तो आपके लिए यदि ये 2 लाइनें आपके दिल और दिमाग को चीर जाए तो साथियों सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं सभी के साथ शेयर करना, ताकि सभी को पता चले जो हमारे पिताजी होते हैं, जो हमारे फादर होते हैं, उनका हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होता है या फिर रोल क्या होता है। तो साथियों, यानी कि जो माँ होती है साथियों इस संसार में सबसे बड़ी या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं सबसे प्यारी होती है, बट ये सभी को पता है। लेकिन जो पत्नी होती है उसके बारे में बहुत सारे साथी लिखते हैं, लेकिन जो पिता के लिए जो 2 लाइनें यानी पिता चाहे कितना ही निकम्मा हो साथियों, वो एक वर्ष में अपने बच्चों का संसार लिए फिरता है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो अपने बच्चों के सपने हैं उनको लेकर चलता है। यानी वो जरूरी नहीं कि माँ के साथ, जब माँ के सामने कोई भी दुख की बात होती है या फिर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो वो रो देती है, तो हम सभी उसका दुख दर्द समझ पाते हैं। लेकिन एक पिता होता है साथियों, वो अपने सीने में जो उनका दर्द होता है वो समेटे हुए रखता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जरूरी नहीं कि दिखाने से ही पता चले कि किसके सामने कितना दुख है। तो साथियों उस पिता के लिए मैं 2 लाइनें आपको कहना चाहूंगा। और साथियों महफिल अच्छी होनी चाहिए। यदि आपको लाइनें पसंद आए, यदि आपके दिल और दिमाग को चीरे तो सेशन को जरूर से शेयर करें। और जो भी साथी अपने पिता से प्यार करते हैं या फिर प्रेम करते हैं वो कमेंट बॉक्स में आई लव पेरेंट्स जरूर कमेंट करें। तो साथियों वो 2 लाइनें क्या है साथियों, किसी ने क्या खूब कही है। तो साथियों किसी ने क्या कहा है, हे पिता तेरे पसीने की हर एक बूंद को, कि है पिता तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि है पिता जो तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तो साथियों जो अपना पिता है वो किसी का ना किसी का पिता, या तो कोई बॉर्डर पे काम कर रहा होता है या फिर कोई किसान होते हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं। कि साथियों किसी ने क्या खूब कहा है कि है पिता तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। जो तू पसीना बहाता है ना, जो तू काम करता है खेतों में, उसके जो पसीना है उसकी हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देख, तेरे सपनों को पूरा करने के लिए मौत भी आएगी तो मौत से भी लड़ जाऊंगा। तो साथियों ये 2 लाइनें किसी ने क्या खूब कही है कि है पिता तू सपने बड़े देख, तेरे पूरे करने के लिए मौत भी आएगी तो उससे भी लड़ जाऊंगा। तो साथियों ये 2 बातें थी जो आपको मोटिवेट करने के लिए या फिर जो हमारी लाइफ में हमारे पिताजी का इंपॉर्टेंस होता है वो समझाने के लिए, क्योंकि 2 मोटिवेशनल लाइनें थी वो मैं आपके लिए नहीं लेकर आया। तो अब बात करते हैं सेशन के रिगार्डिंग। और यदि साथियों पसंद आई हो दोनों लाइनें आपको तो सेशन को जरूर से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आई लव पेरेंट्स जरूर से लिखें। तो साथियों सेशन के ऊपर चलते हैं, जिसमें हमारी पहली स्पेलिंग है साथियों वो क्या है, वो है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल साथियों क्या होता है? बिब्लियोफाइल वो होता है साथियों जो पुस्तक प्रेमी या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जिसे किताबें पढ़ना, किताबों का कलेक्शन करना पसंद हो या फिर अच्छा हो, वो होता है बिब्लियोफाइल। यानी हम इसे बोल सकते हैं पुस्तक प्रेमी, यानी जो किताबों को जिसको पढ़ना भी अच्छा लगे और जिनको उनको कलेक्ट करना भी अच्छा लगे वो होता है बिब्लियोफाइल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वो है बुकवर्म। बुकवर्म क्या होता है साथियों? बुकवर्म वो होता है जो किताबी कीड़ा बोल सकते हैं हमें, जो अपने पूरे दिन का जो मोस्ट ऑफ समय किताबों के साथ डिवोट करता है या फिर किताबों को समर्पित करता है वो होता है बुकवर्म, किताबी कीड़ा। जो हमारे साथी या फिर फ्रेंड लोग होते हैं वो बहुत सारे वो हमें से बोल सकते हैं अच्छी तरीके से रीड करते हैं या फिर जो ज्यादा पढ़ते हैं उनको बोलते हैं बुकवर्म, किताबी कीड़ा। उसके बाद में नेक्स्ट है मिसोबोली। मिसोबोली क्या होता है साथियों? तीनों ही स्पेलिंग एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी स्टडी के रिगार्डिंग और किताबों के रिगार्डिंग। मिसोबोली को होता है साथियों जो किताबों से नफरत करे, यानी जिसको पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे, जैसा कि अक्सर हम करते हैं, यानी जिसको किताबों से नफरत हो या फिर किताबों से प्रेम ना हो वो होता है मिसोबोली।
तो ये तीनों मीनिंग हो गई। ये हो गया पुस्तक प्रेमी, ये हो गया किताबी कीड़ा जिसको किताबों को पढ़ना है, फिर जो अपना मोस्ट ऑफ समय किताबों के प्रति समर्पित करता है। बुक वर्म और मिसोबोलिक होता है जिसे किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगे या फिर जो सीखना पसंद नहीं करे, वो होता है मिसोबोलिक। उसके बाद में आता है सेनेटोरियम। सेनेटोरियम क्या होता है साथियों? सेनेटोरियम होता है एक प्लीजेंट पैलेस, यानी हमेशा बोल सकते हैं स्वास्थ्यवर्धक स्थान, एक ऐसा स्थान जहां पर जाने पर अच्छा फील हो। कोई बीमार व्यक्ति जाए तो उसको एक पॉजिटिव वेव आए, या फिर हमेशा बोल सकते हैं एक अच्छा पहले स्वास्थ्यवर्धक स्थान जहां पर हमें अच्छी वेव आए, यानी हमारा जो हेल्थ है वो जल्दी से रिकवर हो, वो होता है सेनेटोरियम, स्वास्थ्यवर्धक स्थान। आई थिंक ये स्पेलिंग भी आपकी आसानी से समझ में आ गई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग आया, फिर नेक्स्ट वन वर्ड है इपिग्राम। इपिग्राम क्या होता है साथियों? ये होता है एक शॉर्ट अमेजिंग स्टोरी, यानी जो एक चुटकला बोलते हैं हमें, जिसे हिंदी में चुटकला, चुटकला होता है इपिग्राम, यानी शॉर्ट अमेजिंग पोइट या फिर सॉरी स्टोरी, तो वो क्या होता है? चुटकला। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी ओस्ट्रेसाइज, और ये है एक्सपेक्टोरेट। तो साथियों ओस्ट्रेसाइज क्या होता है? ओस्ट्रेसाइज जैसे कोई व्यक्ति किसी पर्सन को किसी समाज से एक्सपेल फ्रॉम वन सोसाइटी, यानी खुद के समाज से, खुद की जो फैमिली है उससे निकाल दिया जाए। एक्सपेल यानी बाहर कर दिया जाए, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए। कुछ पीपुल होते हैं जो कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं, फिर कुछ ऐसी इवेंट हो जाती है जिससे उनको समाज से बाहर निकालना पड़ता है, वो होते हैं साथियों ओस्ट्रेसाइज, यानी किसी को समाज से बाहर निकालना ओस्ट्रेसाइज। और एक्सपेट्रियोट यानी किसी को अपनी कंट्री या फिर अपने देश से बाहर निकालना, वो होता है एक्सपेट्रियोट। तो एक्सपेट्रियोट और ओस्ट्रेसाइज दोनों में आपको जो डिफरेंस है या फिर जो अंतर है वो आई थिंक आसानी से समझ में आया होगा। उसके बाद में कंपेट्रियोट। तो साथियों कंपेट्रियोट क्या होते हैं साथियों? जैसे कि अब जैसे भारत के जो दो लोग हो वो किसी दूसरी देश में या फिर दूसरी कंट्री में कोई भी काम करते हो, यानी जो दोनों व्यक्ति जो मिले आपस में, जो सेम पीपुल है, तब उनको लगे कि ये दोनों सेम यानी एक ही देश से हो, यदि वो दोनों सेम कंट्री से होंगे तो उसे हम बोल सकते हैं कंपेट्रियोट। यानी दूसरी कंट्री में जाकर वो हो एक ही कंट्री के बट दूसरी कंट्री में एक साथ मिले, वो होते हैं कंपेट्रियोट, यानी एक ही देश के बोल सकते हैं साथियों हम। अब नेक्स्ट हमारी साथियों जो है अशरफ, या फिर जो हम इसे बोल सकते हैं साहूकार। जैसे जो हमारे गांव में देखा होगा, जो हमें इसे बोल सकते हैं जो सेठ लोग, यानी जो लोगों को एक हाई इंटरेस्ट पे या फिर एक हाई ब्याज दर पर जो हमें ब्याज पैसा देते हैं, वो होते हैं साहूकार। यानी जो गांव में देखे होंगे या फिर जो अब तो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, बट पहले के टाइम में जो किसी न किसी गांव का एक मुखिया होता था या फिर सेठ लोग होता था जो लोगों को हाई इंटरेस्ट पे जो ब्याज या फिर पैसा प्रोवाइड करवाया था, वो होता है साहूकार। उसके बाद में है हारपून। हारपून क्या होता है साथियों? हारपून वो होता है साथियों जो मछली पकड़ने का भाला होता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो मछली पकड़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो उपकरण हम काम में लेते हैं, वो होता है हारपून, मछली पकड़ने का भाला। इसके बाद में नेक्स्ट साथियों हमारी है बेलीग्रेंट्स। बेलीग्रेंट्स जैसे कि अब जो प्रेजेंट टाइम में जो वॉर चला हुआ है यूक्रेन और जो रूस के मध्य, जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं ये दोनों कंट्री आपस में बेलीग्रेंट है, यानी युद्धरत, यानी युद्ध में लगे हुए हैं, आपस में उनके मध्य वॉर चला हुआ है या फिर युद्ध चला हुआ है, वो होते हैं बेलीग्रेंट्स। यानी दो लोगों के बीच में या दो कंट्री के बीच में जो वॉर या फिर युद्ध चलता है, वो होता है बेलीग्रेंट। उसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग है नियोगेमिस्ट। नियोगेमिस्ट क्या होता है साथियों? नियोगेमिस्ट हम उससे बोलेंगे वो गर्ल या फिर वो बॉय जिसकी नई नई शादी हुई हो, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं हाल फिलहाल में ही किसी की शादी हुई हो, उसे बोलते हैं नियोगेमिस्ट। तो नियोगेमिस्ट क्या हो जाएगा? यानी जिसकी नई ही मैरिड यानी नई ही शादी हुई हो। उसके बाद में कैनिबल, हर्बिवोरस और ओमनिवोरस, ये तीनों ही मीनिंग साथियों सेम है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं तीनों ही मीनिंग एक दूसरे से रिलेटेड है। तो साथियों ओमनिवोरस क्या होता है? कैनिबल। कैनिबल क्या होता है साथियों? जो मानव होता है ह्यूमन का फ्लेश, यानी जो ह्यूमन का मीट खाए, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी जो मानव का मीट या फिर मानव को खाए, वो होता है साथियों कैनिबल, यानी नरभक्षी, जिसे हम बोल सकते हैं नरभक्षी, वो होता है कैनिबल। उसके बाद में हर्बिवोरस। हर्बिवोरस क्या होता है साथियों? शाकाहारी, जिसे हम बोलते हैं शाकाहारी, यानी जो किसी भी कोई भी मीट नहीं खाए, यानी जो हमें ऐसे बोल सकते हैं जैसे प्लांट्स होते हैं वो तो प्लांट, जैसे कोई एनिमल हो वो तो प्लांट्स पर डिपेंड, और जो मनुष्य हो वो हो साथियों जैसे कोई हमारी वेजिटेबल्स हो गई उन पर डिपेंडेंट हो, यानी जो भी कोई भी फ्लेश या फिर मीट नहीं खाए वो होता है हर्बिवोरस या फिर शाकाहारी। ओमनिवोरस क्या होता है साथियों? ओमनिवोरस वो होता है साथियों जो सर्वाहारी, जो मीट भी खाए और जो यानी जो शाकाहारी भी हो, यानी एवरीथिंग सभी चीजों को खाए, वो होता है ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी। उसके बाद में नेक्स्ट साथियों आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर आपने देखा भी होगा हमारे समाज में, जैसे कोई
हमें ऐसे बोल सकते हैं कोई मैटर हो जाता है या फिर कोई भी इवेंट हो जाती है जिसमें दो पार्टी के बीच में डिसएग्रीमेंट या फिर हमें ऐसे बोल सकते हैं तालमेल बिगड़ जाता है, तो उनके मध्य जो एग्रीमेंट का कार्य करता है या फिर उनको आपस में कंबाइंड या फिर उनके बीच में समझौते का जो कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं बिचौलिया, फिर जो मध्यस्थ दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का कार्य करे वो होता है आर्बिट्रेटर यानी बिचौलिया। तो उसके बाद में नेक्स्ट हमारी है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है साथियों, जैसे किसी व्यक्ति की जो भी लाइफ हिस्ट्री है, कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री, यानी उसकी उस टाइम में कोई इवेंट हैपन हुई है, जो अपनी सभी जो उनके लाइफ की जो भी इवेंट्स वो सभी का कलेक्शन खुद करता है, यानी खुद की लाइफ हिस्ट्री का कलेक्शन खुद करे, यानी खुद की लाइफ हिस्ट्री खुद लिखे, वो होता है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होगा साथियों, जो खुद की लाइफ हिस्ट्री लिखे। और कार्कस और कॉर्पस ये दोनों ही शब्द एक दूसरे से, यानी हमें से बोल सकते हैं जो मनुष्य की डेड बॉडीज होती हैं साथ ही उससे बोलते हैं कॉर्पस, और जो एनिमल्स या फिर जो बर्ड्स की होती है उससे बोलते हैं कार्कस। यानी जैसे बर्ड्स एनिमल्स होते हैं उनमें वॉइस कैसे निकलती है, जैसे कार्कस तो क्या हो जाएगा जो बर्ड्स होते हैं एनिमल्स होते हैं उनकी, और जो कॉर्पस होता है वो साथियों जो ह्यूमन या फिर मनुष्य की जो डेड बॉडी होती है उसको बोलते हैं साथियों। उसके बाद में साथियों नारकोटिक। नारकोटिक क्या होता है साथियों, जो नींद की दवाइयां होती है या फिर जो स्लीप इंड्यूसिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसे बोलते हैं नारकोटिक। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट है साथियों इम्प और इम्पोस्टर। इम्प क्या होता है साथियों, IMP इम्प। इम्प साथियों वो होता है जो एक छोटा बच्चा राक्षस का या फिर डेविल का जो यंग चाइल्ड होता है उसे बोलते हैं इम्प, यानी राक्षस का छोटा बच्चा इम्प। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा IMP इम्प, यानी ए यंग चाइल्ड ऑफ डेविल, यानी जो राक्षस होता है उसका छोटे बच्चे को बोलते हैं इम्प। उसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग है या फिर नेक्स्ट वन वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर क्या होता है साथियों, जैसे इम्पोस्टर हमें बोल सकते हैं जैसे किसी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को जाना बस बट उसके ही बेस में, यानी फिर उसका ही हमशक्ल बनकर कोई दूसरा व्यक्ति चला जाए जिसे हम बोलते हैं बहरूपिया, वो होता है इम्पोस्टर। यानी जो किसी नेगेटिव पर्पज से किसी दूसरे का स्थान ले लेता हो वो होता है इम्पोस्टर यानी बहरूपिया। उसके बाद में बाइपेड और क्वाड्रपेड, ये दोनों ही मीनिंग सेम है, यानी दोनों ही मीनिंगों का अर्थ एक है बट इनका जो डिफरेंस है वो अलग। जैसे बाइपेड क्या होता है साथियों, दो पहिया यानी जिसके दो पैर हो, यानी जो मैंने बताया था इससे जो पिछला सेशन था उसमें सेंटीपेड। सेंटीपेड क्या होते थे, वो इंसेक्ट जिसके बहुत सारे पैर हो यानी ज्यादा पैरों वाले कीड़े, वो होते थे सेंटीपेड। और बाइपेड यानी दो पैरों वाले, और क्वाड्रपेड मतलब चार पैरों वाले। ये देख लीजिएगा, बाइपेड मतलब दो पैरों वाले, क्वाड्रपेड मतलब चार पैरों वाले। जो हमारी चेयर होते हैं मोस्ट ऑफ, जो हमारी हमें से बोल सकते हैं घर में जो बेड होते हैं वो मोस्ट ऑफ चार पैरों के होते हैं, उसे हम बोल सकते हैं क्वाड्रा, यानी जिनके चार होंगे वो क्वाड्रा और दो के लिए बाइपेड। उसके बाद में मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है साथियों, जो स्वयं के द्वारा कोई स्टोरी लिखी जाती है या फिर कोई भी इवेंट लिखा जाता है, यानी हस्तलिखित जो स्वयं के हाथों से लिखी हुई हो उसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या हो जाएगा साथियों, मैन्यूस्क्रिप्ट हो जाएगा हस्तलिखित कला। उसके बाद में नेक्स्ट है साथियों बायोग्राफी। जो ऑटोबायोग्राफी तो क्या थी साथियों, खुद की जो लाइफ हिस्ट्री खुद ही लिखे, और ये है बायोग्राफी यानी अपने खुद की जो लाइफ हिस्ट्री है वो कोई दूसरा पर्सन यानी कोई थर्ड पार्टी लिखे उसे बोलते हैं बायोग्राफी, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाए वो होती है बायोग्राफी। आई थिंक इन दोनों में भी डिफरेंस भी आपको समझ में आया होगा। ऑटोबायोग्राफी खुद की खुद, और इसमें किसी दूसरे के व्यक्ति किसी दूसरे की लाइफ हिस्ट्री कोई थर्ड पर्सन लिखता हो वो होता है बायोग्राफी। मिंट और मिनेक्स। मिंट क्या होता है साथियों, मिंट होता है साथियों टकसाल, जहां पर जो कॉइन्स होते हैं वो मेड यानी जो सिक्के बनाए जाते हैं, टकसाल जिसे हम बोल सकते हैं जहां पर जो सिक्के हैं वो बनाए जाते हैं वो होता है मिंट। और जो मिनेक्स है साथियों, मिनेक्स क्या होती है साथियों, मिनेक्स होती है एक इंपोर्टेंट गर्ल यानी एक ठीठ लड़की या फिर बेशरम लड़की बोल सकते हैं हमें, जिसका जो नेचर है वो अनकल्चरल हो या फिर अनसोशिएबल हो उसे बोलते हैं यानी बेशरम लड़की या फिर इंपोर्टेंट गर्ल, तो वो होती है मिनेक्स। उसके बाद में साथियों चलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है साथियों, सिमेट्री वो होती है जैसे किसी की लाश को दफनाया जाता है यानी अंदर गाड़ा जाता है, और ये क्रीमेटोरियम तो हो गया साथियों किसी की लाश को जलाना, यानी क्रीमेटोरियम मतलब किसी लाश को जलाना, यानी जैसे हिंदू रिलीजन में क्या होता है जलाया जाता है, और जो मुस्लिम रिलीजन है उसमें दफनाया जाता है। तो सिमेट्री और क्रीमेटोरियम में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। सिमेट्री क्या होता है साथियों, जिसमें दफनाया जाए, और क्रीमेटोरियम जिसमें किसी की लाश को या फिर डेड बॉडी को जलाया जाए वो होता है। तो साथियों ये फर्स्ट स्लाइड थी, इसमें हमने जो टोटल 31 वर्ड है ये कंप्लीट किए, आप इनको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारे टोटल जो 31 वर्ड है वो और आपके लिए नोट डाउन करते हैं। तो साथियों अब ये नेक्स्ट वर्ड के बारे में और चर्चा करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जो टोटल जो 31 वर्ड है वो कंप्लीट कर लिए हैं। जो अब हमारा जो 31st वर्ड है वो क्या है साथियों, वो है बूटी, BOOTY बूटी। बूटी क्या होता है साथियों, ये होता है चोरी का माल या फिर हमें से बोल सकते हैं कोई ऐसी चीज जो चोरी की हुई हो उसे बोलते हैं बूटी, यानी चोरी का जो माल होता है उसे बोलते हैं हम।
इसके बाद में नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है साइनासोर। साइनासोर क्या होता है साथियों? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो आकर्षण का बिंदु होता है, कोई एक ऐसी चीज जिसके ऊपर सभी का अट्रैक्शन हो, सभी का ध्यान आकर्षित हो, यानी जैसे कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसके पास मोस्ट ऑफ सभी पीपुल उसी की तरफ देखें, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे किसी भीड़ में किसी एक सिंगल पर्सन के प्रति सभी लोगों का ध्यान जाए, यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का बिंदु वो ही होता है। इसी के बाद हमारा है VWAIP, यानी ये साथियों एक तो होता है ऑर्फन। ऑर्फन तो साथियों अनाथ हो जाता है, जिसके जो माता पिता है उनकी डेथ हो जाती है, यानी वो मर जाते हैं। और एक होता है ये WAIF, ये क्या होता है साथियों? ये वो होता है यानी जिसके माता पिता यानी जिसके पेरेंट्स तो जीवित रहते हैं, बट जैसे हम ऐसे नहीं बोल सकते जो आवारा बच्चा होता है, यानी जिसे वो छोड़ देते हैं बचपन में, यानी जिसको जैसे कोई गर्ल्स हो जाती है उसको आजकल देखते हैं हम सोशल मीडिया पर भी, यानी कहीं पर भी छोड़ जाते हैं, तो वो उसके बाद में बड़ा होता है, यानी उसके बाद में उसके पेरेंट्स होते हैं, बट वो उनको पता नहीं होता है कि उनके ये पेरेंट्स है, तो यानी वो आवारा बच्चा होता है, वो होता है वेप। और ऑर्फन वो होता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। उसके बाद में साथियों लेपिडिस्ट, ये क्या होता है साथियों? जो एक ऐसा हमेशा बोल सकते हैं एक ऐसा जो आर्टिस्ट हो, जो आर्किटेक्चर होता है, वो जो अपने प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जो वैल्यूएबल जो हमारे पत्थर होते हैं उनको काटता है, उनसे किसी चीज का निर्माण करता है, फिर किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करता हो, वो होता है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी साथियों नील। ये क्या होता है साथियों? जैसे जो किसी व्यक्ति की डेथ होने पर या फिर किसी के अंतिम संस्कार में जो घंटी बजाई जाती है उसे बोलते हैं साथियों नील। स्पेलिंग देख लीजिएगा KNEEL नील। इसकी स्पेलिंग भी कई बार क्या है कि जो करेक्ट स्पेलिंग या फिर मिस स्पेलिंग में पूछी जाती है। इसके बाद में साथियों रेपेशियस। रेपेशियस क्या होता है साथियों? रेपेशियस वो होता है साथियों एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसा आदमी जो अपना धन होता है फिर पैसे के प्रति लालची हो, यानी ग्रीडी फॉर मनी, वो होता है साथियों रेपेशियस, यानी जो पैसे के प्रति लालची हो, यानी ग्रीडी फॉर मनी। उसके बाद में साथियों पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी क्या होती है? पोस्टेरिटी होती है फ्यूचर जनरेशन, यानी जो हमारी फिलहाल जो पीढ़ी चल रही है उसके बाद में जो आने वाली नेक्स्ट पीढ़ी होगी या फिर जो नेक्स्ट जो हमारी वंशज होंगे उसको बोलते हैं साथियों पोस्टेरिटी, यानी आने वाली जो पीढ़ी है उसको, यानी फ्यूचर जनरेशन को बोलते हैं पोस्टेरिटी। उसके बाद में साथियों टोडलर। टोडलर की स्पेलिंग देख लीजिएगा TODDLER टोडलर। टोडलर क्या होता है साथियों? एक यंग बच्चा, एक जवान बच्चा जिसने अभी अभी चलना स्टार्ट ही किया है, यानी कोई एक ऐसा छोटा बच्चा जिसने अभी हाल ही में या फिर जो छोटा बच्चा जब स्टार्ट करता है अपना चलना उसे ही बोलते हैं टोडलर, यानी जो टोडलर चाइल्ड उसे बोलेंगे जिसने हाल फिलहाल में ही चलना स्टार्ट किया हो, तो टोडलर भी आसानी से समझ में आया होगा। उसके बाद में साथियों GNOW नो, यानी ये क्या होता है साथियों? ये वो होता है जैसे जो टू बाइट लाइक ए रेट, जैसे जो अपने जो चूहे होते हैं या फिर हमेशा बोल सकते हैं माइस होते हैं, वो किसी चीज को काटते हैं उसी की तरह से काटना। जैसे मोस्ट ऑफ पीपुल क्या करते हैं, जो अपने हाथों में जो नाखून होते हैं उनको चबाते रहते हैं या फिर काटते रहते हैं, वो ही होता है साथियों किसी चीज को कुतरना या फिर काटना। तो ये भी स्पेलिंग आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है साथियों नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है साथियों? नेपोटिज्म वो होता है जैसे भाई भतीजावाद जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे कोई राजनेता या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर होता है, वो जब भी उसको किसी भी कार्य में किसी भी लोग की जरूरत पड़ती है तो वो अपने जो फैमिली मेंबर होते हैं फिर अपने रिलेटिव होते हैं उनको जो एडवांटेज देता है वो होता है साथियों भाई भतीजावाद, यानी किसी कार्य में अपने खुद के फैमिली मेंबर्स को बढ़ावा देना या फिर उनको ही मौका देना, वो हो जाता है नेपोटिज्म। यानी ये जो अक्सर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनमें ये सब काफी ज्यादा बार काम में आता है, या फिर जो हिंदू वोकैबुलरी है उनमें मोस्ट ऑफ आप रोजाना इस वर्ड को जरूर देखोगे। उसके बाद में आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट क्या होगा साथियों? आर्सोनिस्ट वो होता है जो अपने स्वयं के घर को या फिर जानबूझकर आग लगा देता है, फायर कर देता है या फिर जला देता है, वो होता है साथियों आर्सोनिस्ट। यानी वन वुड डेलिबरेटली ब्रिक्स वंस, यानी जो अपने घर को जानबूझकर जला देता है वो होता है आर्सोनिस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग है साथियों CACHE। ये स्पेलिंग आपके मिस स्पेल्ड में भी आती है। तो साथियों ये किस ग्रुप को बोलते हैं? जो हमारे फोन में देखे होंगे आपने जो फाइल्स होती है उनका जो हिडन ग्रुप होता है या फिर हमेशा बोल सकते हैं जो हिडन फाइल होती है उसे बोलते हैं कैचे, CACHE। उसके बाद में नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी साथियों सेमेरिटीन। ये क्या है साथियों? ये होता है जैसे एल्ट्रुइस्टिक आपको बताई थी मीनिंग, बेनेवोलेंट बताया था, यानी परोपकारी, जो दूसरों का अच्छा सोचता है या फिर वेल विशर होता है, वो होता है साथियों सेमेरिटीन। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है गेगल्स। गेगल्स क्या होता है साथियों? जो टोलकेटिव वुमन होती है या फिर टोलकेटिव गर्ल्स का जो ग्रुप होता है या फिर जो हमेशा बोल सकते हैं बातूनी महिलाओं या फिर गर्ल्स का जो समूह है या फिर ग्रुप होता है उसे बोलते हैं गेगल्स, यानी बातूनी महिलाओं का समूह होता है गेगल्स। उसके बाद में साथियों पैट्रिमनी। पैट्रिमनी क्या होता है साथियों? जो
जो कि किसी व्यक्ति को अपने पिताजी के द्वारा, फिर जो वंश फादर यानी अपने पिता के द्वारा जो पैतृक संपत्ति मिलती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पैतृक संपत्ति, यानी अपने पिता की जो संपत्ति मिलती है उसके जाने के बाद वो होती है पैट्रिमनी। और लेजेसी क्या होती है साथियों? लेजेसी वो होती है साथियों जिसको किसी वसीयत में कोई संपत्ति मिले या फिर कोई प्रॉपर्टी मिले, यानी जो अपने दादा की परदादा की, इस प्रकार से बोलते हैं, वो होती है साथियों लेजेसी। तो पैट्रिमनी में डिफरेंस आया होगा, पैट्रिमनी वंश फादर यानी अपने पिता की, और लेजेसी यानी दादा परदादा या फिर किसी एनी वे में उसको वसीयत के द्वारा मिली हो। और हॉस्पिटैलिटी, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है साथियों? हॉस्पिटैलिटी वो होता है यानी मेहमान नवाजी, यानी अपने घर पर कोई भी रिलेटिव आए तो उसका अच्छी तरीके से, उसका हमेशा बोल सकते हैं उसके साथ पेश आना है, फिर उसकी अच्छी तरीके से केयर करना, वो होता है हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी, अच्छी तरीके से, वेल यानी एक अच्छे मैनर्स में, तो वो होती है हॉस्पिटैलिटी। और एक होती है रिहेबिलिएट। रिहेबिलिएट क्या होता है साथियों? जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे कोई चीज है वो पहले तो किसी दूसरी पोजीशन पे थी, उसके बाद में किसी दूसरी पोजीशन पर चेंज हो जाती है, बट दूसरी पोजीशन पर जाने के बाद ठीक वो अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाती है, यानी पुनर्वास, उसी जगह पर वापस आ जाती है, उसे बोलते हैं रिहेबिलिटी या फिर पुनर्वास, यानी अपनी स्थिति फिर से, अपनी जो पूर्व स्थिति होती है पहले वाली उसी पर आ जाना, वो होता है रिहेबिलिट, पुनर्वास। उसके बाद में रिबेट। रिबेट क्या होता है साथियों? जैसे कि हम बहुत सारी शॉप पर जाते हैं, यानी रिबेट, रिबेट होती है छूट, यानी किसी काम में या फिर किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं जो हमें कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, जिसे हम बट्टा बोलते हैं यानी छूट बोलते हैं, वो ही होता है साथियों रिबेट यानी छूट। उसके बाद में नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन साथियों एक स्पेलिंग आपको बताई थी होनोरेरी, वो क्या थी? यानी जो काम तो करे बट उसके बदले में उसको कोई भी वेतन नहीं मिले, यानी अवैतनिक। और रिम्यूनरेशन क्या होता है? किसी काम को करने के बदले में जो उसको पेमेंट मिलता है या फिर जो सैलरी मिलती है या फिर इनकम मिलती है, वो होती है रिम्यूनरेशन, यानी मेहनताना, जो उसकी मेहनत की जो उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं उसे बोलते हैं रिम्यूनरेशन, मेहनताना। उसके बाद में साथियों रिटेलिएट। रिटेलिएट क्या होता है साथियों? रिटेलिएट होता है जिसे हम बोलते हैं बदला लेना, यानी जैसे साफ सिंपल वर्डों में यही है कि जैसे किसी का, यानी ठीक उसको उसी की भाषा में जवाब देना कोई इवेंट होने के बाद में, वो होता है रिटेलिएट यानी बदला लेना। उसके बाद में साथी प्रिविलेज। प्रिविलेज क्या होता है साथी? प्रिविलेज होता है विशेषाधिकार, यानी जो विशेषाधिकार होते हैं जो कि अक्सर हमें गवर्नमेंट के द्वारा, जो मोस्ट ऑफ सभी पीपल को, जो हम ऐसे बोल सकते हैं मौलिक अधिकार, उसे ही बोलते हैं विशेषाधिकार, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं प्रिविलेज, जो विशेषाधिकार जो हमें प्राप्त होते हैं। अब है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज क्या होता है साथियों? राइट टू कास्ट टू वोट, यानी जो वोट डालने का अधिकार होता है उसे बोलते हैं फ्रेंचाइजी, यानी मताधिकार, जिसे हम बोलेंगे मताधिकार, यानी राइट टू कास्ट टू वोट, वो होता है फ्रेंचाइजी। उसके बाद में साथियों कॉन्वेंटिकल। कॉन्वेंटिकल क्या होता है? कॉन्वेंटिकल होता है गुप्त धार्मिक सभा, जो कि एक मीटिंग हो जो एक सीक्रेट वे में हो, वो होती है यानी गुप्त धार्मिक सभा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे साथियों इपिटोम। इपिटोम क्या है साथियों? जैसे कोई स्टोरी है वो एक लॉन्ग वे में है, बट उसको एक शॉर्ट या फिर उसकी एक समरी कर दी जाए, एक छोटे वे में उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, वो होती है साथियों इपिटोम, यानी समरी कर देना किसी स्टोरी के एक बड़े वे में से एक छोटे वे में रूपांतरित कर देना, वो होता है इपिटोम। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा साथियों इटिक्यूट। इटिक्यूट क्या होता है साथियों? ये होते हैं किसी व्यक्ति के संस्कार, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मैनर्स, उसके तौर तरीके, यानी शिष्टाचार होता है साथियों इटिक्यूट। और इसकी स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग में भी पूछी जाती है, इटिक्यूट, ETIQUETTE, इटिक्यूट होते हैं शिष्टाचार। उसके बाद में नेक्स्ट है साथियों ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या है साथियों? ट्रिब्यूटरी वो होती है जैसे हमारी गंगा की जो सहायक नदियां होती है, जिसे हम बोलते हैं सहायक नदी, वो होती है ट्रिब्यूटरी, यानी जो एक नदी होती है, जैसे कोई बिग रिवर है, उसकी जो सहायक नदियां होती है जो उसमें इंक्लूड होती है, जो उसमें मिलती है, उसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, यानी सहायक नदियां। उसके बाद में फोंडल, यानी जिसे फोंडल होता है साथियों किसी छोटे बच्चे को पुचकारना, या फिर हमेशा बोल सकते हैं जैसे किसी को, यानी एक सिंपल वे में, यानी एक मजाक के तरीके से हल्के से मार देना या फिर पीछे से हिट कर देना, वो होता है फोंडल, यानी लाड प्यार में मारना, यानी पुचकारना किसी बच्चे को, वो होता है। अब है मेलोडी। मेलोडी क्या होता है साथियों? मेलोडी वो होता है एक स्वीट सॉन्ग, एक मधुर जो संगीत होता है या फिर जो मधुर गीत होता है उसे बोलते हैं मेलोडी, MELODY, मेलोडी, यानी जो एक मधुर गीत होता है उसे बोलते हैं मेलोडी। उसके बाद में साथियों यूटोपिया। यूटोपिया क्या है साथियों? यूटोपिया वो होता है साथियों जो कि राम राज्य, यानी जो एक ऐसा हो जहां पर एक परफेक्ट वे में, यानी एक ऐसी सरकार जहां पर सारी चीजें एक परफेक्ट वे में चले, यानी एक बेहतरीन वे में चले, वो होता है साथियों यूटोपिया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राम राज्य। तो साथियों ये टोटल 60 वर्ड आज के इस सेशन में हमने कंप्लीट किए थे। अब ये जो 31 वर्ड है इसको मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट वे में रिवाइज करवा देता हूं, देख लीजिएगा। बुट्टी क्या था साथियों? चोरी का माल। उसके बाद में नेक्स्ट था साइनासोर, वो क्या था? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का बिंदु। नेक्स्ट था वेब, जो आवारा व्यक्ति होता है फिर आवारा बच्चा होता है, उसको बोलते हैं
लेपिडिस्ट क्या था साथियों, जो प्रीशियस स्टोन, जो पत्थरों को काटता है वो। नील था जो साथियों दाह संस्कार में जो घंटी बजाई जाती है उसको बोलते हैं। साथियों रेपेशियस था क्या था, जो ग्रीडी फॉर मनी, जो धन का लालची हो वो। उसके बाद में था पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी क्या था साथियों, जो फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी आने वाली नेक्स्ट पीढ़ी है उसको। टोडलर होता है साथियों जो बच्चा हाल फिलहाल में जिसने चलना स्टार्ट किया है। उसके बाद में नेक्स्ट था ग्नो, वो होता है साथियों टू बाइट लाइक ए रैट, यानी एक चूहे की तरह काटना कुतरना। नेक्स्ट है साथियों नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है, भाई भतीजावाद, यानी अपने स्वयं के फैमिली मेंबर को किसी चीज में एडवांटेज देना, और ये पॉलिटिकल लीडर्स के लिए अक्सर यूज होता है। नेक्स्ट था आर्सोनिटी, यानी अपने स्वयं के घर को ही जलाना जानबूझकर, डेलिबरेटली। उसके बाद में था नेक्स्ट ये हिडन स्पाइस के लिए था। उसके बाद में था सेमेरिटीन, वो था साथियों जो बेनेवोलेंट होता है, परोपकारी होता है उसके लिए। नेक्स्ट था गेगल्स, जो टालकेटिव वुमन होती है, गर्ल्स होते हैं उनके ग्रुप को। नेक्स्ट था साथियों पैट्रिमनी। पैट्रिमनी क्या होता है साथियों, जो पैतृक संपत्ति, जो पिताजी की जो संपत्ति होती है वसीयत के रूप में मिलती है। और ये था साथियों लेजेसी, ये तो था अपने पिताजी के द्वारा, और लेजेसी था वैसे वसीयत में मिलती है, जैसे अपने दादा के परदादा के या फिर किसी अदर वे में मिलती है, वो प्रॉपर्टी होती है साथियों लेजेसी। उसके बाद में था हॉस्पिटलिटी, जो मेहमान नवाजी होती है, किसी रिलेटिव के आने के बाद उसकी अच्छी तरीके से केयर की जाए, एक अच्छे वे में उसके साथ प्रस्तुत होना ही होती है साथियों हॉस्पिटलिटी। उसके बाद में था रिहेबिलिट, यानी किसी फॉर्मर, यानी पहले वाली पोजीशन पर ही वापस आ जाना, यानी किसी दूसरी स्थिति पर जाकर आना, यानी ठीक जो पहले वाली सिचुएशन थी उसी में, उसे बोलते हैं रिहेबिलिट, हिंदी में पुनर्वास। उसके बाद में था रिबेट। रिबेट क्या होती है साथियों, रिबेट होती है छूट, यानी जो डिस्काउंट होता है उसे बोलते हैं। नेक्स्ट था रिम्यूनरेशन, जो मेहनत ना, जो हमारी जो वर्क होता है किसी कार्य को करने के बदले में मिलता है, वो होता है साथियों रिम्यूनरेशन। उसके बाद में था रिटेलिएट। रिटेलिएट था बदला लेना, यानी सेम उसी वे में ट्रीट करना। नेक्स्ट था प्रिविलेज, जो विशेषाधिकार होते हैं हमारे। उसके बाद में था फ्रेंचाइजी, राइट टू कास्ट वोट, यानी मताधिकार, जो हमारे को वोट देने का अधिकार होता है वो था फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट था कॉन्वेंटिकल। कॉन्वेंटिकल क्या था, जो गुप्त मीटिंग होती है, सीक्रेट मीटिंग, यानी गुप्त धार्मिक सभा। नेक्स्ट था इपिटोम, यानी किसी बड़ी स्टोरी को एक छोटे रूप में प्रस्तुत करना है, फिर छोटे रूप में बताना, वो था इपिटोम। उसके बाद में था साथियों इटिक्यूट, जो हमारे शिष्टाचार होते हैं, जो हमारे मैनर्स होते हैं, तौर तरीके होते हैं, वो था इटिक्यूट। उसके बाद में था ट्रिब्यूटरी, जो सहायक नदियां होती है उसे बोलते हैं। नेक्स्ट था फॉन्डल, यानी किसी बच्चे को पुचकारना, यानी उससे लाड प्यार करना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट था मेलोडी, जो एक स्वीट सॉन्ग होता है उसे बोला था मेलोडी। नेक्स्ट था यूटोपिया, यानी जहां पर सभी चीजें परफेक्ट वे में अच्छे तरीके से चले, वो था साथियों यूटोपिया। तो साथियों इस सेशन में हमने टोटल 61 वर्ड किए हैं। आई थिंक होपफुली आपको एक कंप्लीट वर्ड समझ में भी आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। तो साथियों यदि आपको कहीं भी डाउट मिले तो आप जो हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाए गए हैं, वहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपको मस्ट है, क्योंकि वहां पर जो भी जो भी सेशंस होते हैं उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और आपकी कोई भी क्वेरी हो वो जरूर बताएं। और सेशन जैसा भी लगा हो, अच्छा या फिर बुरा, यानी नेगेटिव रेस्पॉन्स भी देना हो या फिर पॉजिटिव, जो भी रेस्पॉन्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और जो आई लव पेरेंट्स का जो कमेंट था वो जरूर करना साथियों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो साथियों टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी एक अच्छे वे में करते रहें। नेक्स्ट सेशन में भी हम इसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट वन वर्ड है उनको लेकर आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।